क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनका मीनिंग क्या है और इसमें कौन से पार्ट में गलती है, तो आप जल्दी से बताइएगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी सोचिएगा। ये देखिए, द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पूरा जो होल कंट्री था ना, वो क्या था, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय प्रॉब्लम से क्या ग्रसित था। तो इसमें गलती क्या है वो आप क्या बता सकते हैं जल्दी से। दो, आप तुक्का मत लगाना, सही लगाना कि हाँ ये वाला गलती है, क्योंकि वहां पर आपको पता है ना एयरफोर्स या फिर नेवी नेगेटिव मार्किंग होता है। तो उस सबको ध्यान में देखते रखते हुए आपको सही ऑप्शन क्लिक करना है। देखिएगा, यहाँ पर बी वाले पार्ट में गलती है। गलती क्यों है, देखो आपने हमेशा बचपन में भी आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जल्दी से छुट्टी दे दो, घर पे मम्मी बुला रही है। तो ये आपने देखा होगा ना कि सफरिंग के बाद अगर कोई आगे क्राइसिस वगैरह कोई बीमारी होती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो देखो बाई नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल चलेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना जल्दी वो कहाँ गया है सुबह सुबह। अब आपको इसमें बताना है इसमें क्या गलती है, जल्दी बताओ। चलो मैं जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं तब तक आप अपना आंसर क्लिक कर लो। देखो मैंने कल आपको बताया था, अगर बीच में कभी भी वेयर या फिर वेन आ जाए तो ये कंजंक्शन की तरह कार्य करता है। अगर ये कंजंक्शन की तरह कार्य करता है तो ये फिर इंटरोगेटिव नहीं रहता। जब ये इंटरोगेटिव नहीं रहता तो इसके बाद जो भी सेंटेंस चलेगा वो बिल्कुल सिंपल चलेगा या फिर नेगेटिव चलेगा, मतलब इंटरोगेटिव नहीं आएगा। समझ में आ गया। अगर सिंपल चलेगा या फिर नेगेटिव आएगा तो इसके बाद सब्जेक्ट ही तो आएगा। भाई नेगेटिव होगा तो वो सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर अगर बीच में वेयर वेन इस तरह से कोई भी अगर दे रखा है कंजंक्शन तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब यार एक बात बताओ, इस वाले सेंटेंस में इस वेयर के बाद तो देखो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है जो कि गलत है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो ही को, ही सब्जेक्ट है तो वेयर के बाद आना चाहिए ही, और कुड जो है वो ही के बाद आना चाहिए। समझ में आ गया। अगर बीच में कभी भी वेयर वेन डब्ल्यू एच अगर कोई भी शब्द दे रखा है, अगर वो इंटेरोगेटिव नहीं है, मतलब ये वो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन की पहचान यही होती है। सर जी हमें कैसे पता चलेगा ये कंजंक्शन है कि डब्ल्यू एच वर्ड है। सर हमने तो आज तक ये डब्ल्यू एच ही सुना है। देखो बेटा, अगर देखो लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है मतलब ये इंटेरोगेटिव है। अगर फुल स्टॉप दे रखा है इसका मतलब कंजंक्शन है, और जब फुल स्टॉप दे रखा है इसका मतलब है कि इस डब्ल्यू एच के बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ना कि कोई वर्ब आएगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, आपको इसे ध्यान से समझ लेना, कोई गलती मत कर देना, ठीक है। आपको मैं बता दूं जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं भाई साहब, ये बिल्कुल फिक्स अपने माइंड में रखें। और कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट की आप रेस्पेक्ट दें उसको, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है कि आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। इसमें आपको एरर बतानी है, फाइंड आउट करो जल्दी से, और जल्दी क्या मतलब आराम से फाइंड आउट करो इसमें क्या गलती हो सकती है, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करने का अपन को। मैं आपको बता दूं, आपको मैं बताऊं इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या हो सकता है इसमें। देखो हाँ, देखो यार एक बात तो मेरी समझ में आ रही है, इसमें दो चीज समझ में आ रही है कि अगर कभी भी आई सजेस्ट आई मतलब क्या हुआ, आप किसी को सजाव दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपने पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब कभी आप किसी को सजेशन देते हैं तो दैट के बाद जो भी केस चलता है वो शुड में चलता है। किस में चलता है, शुड में। मतलब मैं आपको सजेशन देता हूं कि आपको रात में 11 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए, 1 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए, मन तन से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सजेशन दिया तो चाहिए मतलब शुड। तो आपको क्या करना है, इस दैट के बाद ही के साथ क्या लगे देना, आपको शुड गो लगा देंगे तो ये और बेस्ट हो जाएगा। बाकी और इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, इसकी जगह पर आ जाएगा ही शुड गो, ये बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर beverages हैव नॉट बीन विदाउट सम एफर्ट। बताइए जल्दी से इसमें क्या गलती है। अब जल्दी से सोच के बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है। चलो मैं आराम से आपको समझा रहा हूं। ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ना वो बाकी बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसमें एरर छांटना बहुत बड़ी बात है। वो सर बड़ी बात क्यों है वो समझ लीजिएगा। देखो, अगर आपको कोई वर्ब दे रखी, जैसे ये वर्ब है, समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है। अब इससे पहले देखो ये पूरा जो ये दे रखा है ना, ये पूरा आप लोगों के दिमाग में होगा ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। तो ये तो सर जी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही तो देखो आपने हैव लगाया है, ये तो बिल्कुल सही है। सर जी आपने यहीं पर तो गलती कर रखी है। सर गलती कैसे, मतलब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कभी हेल्पिंग वर्ब और उससे पहले अगर मैक्सिमम अगर कोई प्रपोजिशन आ रही है, ठीक है, तो याद रखना कि हमेशा जो ये हेल्पिंग वर्ब आती है ना वो प्रीपोजिशन से पहले जो होता है
वो नाउन होता है, वो सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आती है, ना कि इस प्रीपोजिशन के बाद जो भी दे रखा है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, सीधी सी बात है यार। अगर देख ऑफ दे रखा है ना, तो ऑफ से प्रपोज सब्जेक्ट वाले केस में, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले पार्ट में यदि आपको सब्जेक्ट छांटना है, तो इस प्रपोजिशन से पहले कोई भी प्रपोजिशन हो, उससे पहले जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सिंटेक्स का ये रूल है, मैंने आपको पहले ही बताया रखा है। तो आपको क्या करना है कि ऑफ के जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मतलब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, बाकी ये सब अलग अलग नाउन है, ठीक है, चलेगा। तो देखो द इंट्रोडक्शन दे रखा है सिंगुलर, तो इस हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, क्योंकि वो सिंगुलर है। सर जी अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैज और हैव इन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है? तो देखो जिसमें कम डिजिट हो वो सिंगुलर, जिसमें ज्यादा डिजिट हो वो प्लूरल। यार देखो ये तो समझ लो, 1 2 3, इसमें कितना आ रहा है, 3, 1 2 3 4, इसमें 4, छोटा वाला कौन सा, ये तो ये सिंगुलर, बड़ा वाला ये प्लूरल, बस समझ में आ गया। आगे देखो, अगर अच्छा लगा है तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउस अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर अवर फ्रेंड्स। इसमें आपको जल्दी से बताना है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि काफी बड़ा ये पेपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कभी भी अगर अलाउ शब्द दे रखा ना, अलाउ, क्या अलाउ दे रखा हो, तो ये रूल है कि अलाउ के बाद जब कोई भी दूसरी वर्ब आती है तो वो हमेशा टू से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? टू से। तो टू के बाद आने वाली वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अलाउ के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो उससे पहले क्या आएगा बेटा? टू आएगा। तो देखो अलाउ के बाद ये दूसरी वर्ब आ रही है ना, इंटर। अरे सर जी एस कैसे है गो? सर ये बताओ, ये अस जो है सर ये तो वर्ब है ना? नहीं, ये वर्ब नहीं है, प्रोनाउन है। आपने सोचा कि सर ने अलाउ के बाद बोल दिया मतलब ये वर्ब होगी, नहीं ये वर्ब थोड़ी है, ये तो प्रोनाउन है। वर्ब है इंटर, तो वर्ब से पहले आता है टू, तो हमें यहां पर टू लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो किस पार्ट में? सी वाले पार्ट में। देखो कितना आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप समझ लेना, ठीक है। मौज मस्ती मत समझना कि हाँ बस चल रहा है, समझो। आगे देखो, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लॉथ्स फास्टर। इसमें आपको एरर बताना है, जल्दी बताओ। अब देखो इस वाले ना कॉन्सेप्ट को कसम से गलत मत कर देना, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वैसे ही आप मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो ना। जल्दी बताओ, आपका एग्जाम आ रहा है नेवी का, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो पेपर्स मैं आपको करवा रहा हूं ना, कसम से टाइम नहीं है लेकिन अच्छी तरह से टाइम निकाल करके आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट क्या, पूरा पेपर है यार, ये पूरा पेपर है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपका लेवल इसी लेवल का आता है, ठीक है। ज्यादा लॉलीपॉप नहीं आता कि जो बचपन में छोटी छोटी चीजें दिखे इज़ारम लगा दो बस उनसे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट बनता है। तो देखो छठवां वाला अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो गंगा जी में डूब मरो। देखो मैंने क्या बोला, अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, जैसे ये लिख रहा है गो और एक लिख रहा है गोज, इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लगा रहता है तो वो सिंगुलर है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है खाली तो वो प्लूरल है। इतना आया। अगर कोई नाउन है, अगर नाउन में आपने एस लगा दिया तो नाउन प्लूरल बनता है और ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब में यदि आपने फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा दिया तो वो सिंगुलर बनता है। अगर मैंने बोला आपको लव, तो लव का अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ इसका सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो आपको इसमें एस लगा देना है, ठीक है, क्योंकि वर्ब में। सर जी हमें कैसे पता चलेगा सर जी ये वर्ब है कि नाउन है? ऐसे तो कुछ भी बोल दो आप। नहीं देखो, लव मतलब प्यार करना, जिसमें ना शब्द आ जाए लास्ट में, मैक्सिमम वो क्या होता है? एक्टिविटी, वो क्या होता है? नाउन, वो वर्ब होता है। अरे यार आई लव यू तो आपने खूब बोला होगा ना पड़ोसियों से, तो आई लव यू तो बस समझ लो ये लव मतलब प्यार करना, प्यार करना होता है नहीं होता, तो ये वर्ब हो जाएगा। अब एक चीज समझो, ये देखो प्रपोजिशन दे रखी है ना, अब ऑफ प्रिपोजिशन दे रखी है, तो द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे मशीन आ रहा है मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये बिल्कुल सही है, यही गलत है। मैंने अभी बोला था कि अगर आपको वर्ब से पहले, अगर ये इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई प्रीपोजिशन दे रखी है तो उस प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, क्योंकि वो जो नाउन होता है वो आपका सब्जेक्ट का काम करता है। तो बताइए द न्यूज टाइप, ये जो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? जब सिंगुलर हुआ तो वॉश एक फर्स्ट फॉर्म है, इस फर्स्ट फॉर्म को हमें बनाना है सिंगुलर, तो वॉश में क्या हो जाएगा? एस एच आ रहा है तो ई एस लगा दो, डबल एस आ रहा है तो ई एस लगा दो,
हो गया, तो वॉश की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉशेस आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। जल्दी से सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। बहुत इजी, ज्यादा टफ तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। अगर कभी भी बाय द टाइम आ जाए तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट चलता है, तो आगे वाला जो सेंटेंस चलेगा वो पास्ट परफेक्ट में चलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या चलता है, हैड थर्ड फॉर्म। तो देखो थर्ड फॉर्म तो आ रही है लेकिन हैड नहीं आ रहा, तो इस वॉज की जगह पर क्या लगा दो, हैड लगा दो। सर जी क्या हो गया, मतलब रायता फैल गया क्या? नहीं, रायता वायता नहीं फैला। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना कि अगर कभी भी बाय द टाइम स्टार्टिंग में आ जाए तो बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो आगे वाला जो सेंटेंस चलेगा वो पास्ट परफेक्ट में चलेगा। पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड थर्ड फॉर्म, और देखो थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इसमें क्या करना है हमको, इस वॉज को हटा करके क्या लगा देना है, हैड लगा देना, और आपका राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों ज्यादा जल्दीबाजी तो नहीं हो रही ना, जल्दी से बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी एक बात बताओ, अभी आपने ऊपर बताया था कि अलाउ के बाद देखो इंटर आया था और आपने इंटर से पहले टू लगाया था। सर आप गलत बता रहे हो, यहां तो आपने टू लगाया ही नहीं है। अरे मेरे लॉलीपॉप सुन बेटा, मैंने ये बोला था कि अगर कभी भी अलाउ वर्ब आना चाहिए, अलाउ के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो टू से जुड़ती है। अब एक बात बताओ, ये वर्ब तो आ रही है लेकिन इससे पहले बताओ कोई अलाउ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो नहीं लगेगा। आगे देखो, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। बताओ जल्दी से इसमें क्या गलती हो सकती है, जल्दी से सोच के बताना, ठीक है। चलो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से मैं खुद बता देता हूं। देखो सुनो, मैंने ये बोला था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। सर ये तो बात एकदम सही है, हैज यहीं पर गलती होती है, तो वो तो गलती नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आपका वर्ब यदि सिंगुलर हो गया, जब आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया, तो इसमें जो लगने वाला प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिज या फिर हर लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? सर जी ऐसे कैसे, देखो ऐसे कैसे क्या है, ये बात याद रखो। अगर कभी भी ईच ऑफ आ जाए तो ईच ऑफ के साथ ना जब भी कभी कोई आप पजेसिव लगाएं तो उसमें हमेशा आप हिज लगा देना या फिर हर लगा देना, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर का जो पजेसिव जो लगाते हैं वो हिज या फिर हर लग जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे हम बात करते हैं। नौमा, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। जल्दी सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है, जब तक मैं सोच लेता हूं। एक गलती, हाँ सुनो, एक गलती यहां पर नजर आ रही है कि अगर कभी भी कोई आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए जीरंड के टाइप में, तो उससे पहले कोई ना कोई पजेसिव आना चाहिए। तो बताओ, मी तो ऑब्जेक्ट है, तो मी का पजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। बस खत्म। यानी कि देखो अगर कभी आईएनजी वगैरह आ जाए ना, तो याद रखना वो ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी, ऐसा केस नहीं चलता। मतलब पजेसिव के बाद आईएनजी आना ये तो होता है रूल, पजेसिव के बाद आईएनजी आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर आईएनजी वाला केस, इस केस में सब्जेक्ट के स्ट्रेंजर में वो नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर मी को हटा करके माई, और फिर देख लो द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, ठीक है। आगे देखो, द शी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म। बताओ जल्दी से इसमें क्या गलती हो सकती है। हमें सिर्फ ग्रामर के कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें इसके हिंदी से कोई मतलब नहीं है कि इसका हिंदी उर्दू संस्कृत क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, अगर कभी एज इफ आ जाए तो देखो ज्यादातर क्या हो ना, एज इफ के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो कौन सा चलता है बताओ, वर चलता है। क्या चलता है, वर चलता है। तो बताओ यहां तो हैज आ रहा है, तो इस हैजबीन की जगह पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो देखो गलती जो है वो बी वाले पार्ट में। अब थोड़ा हम जल्दी कर लें, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं इसके वोकैब्स के बारे में। तो बात करते हैं, देखो इसका आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है, मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स एंड, हाँ बिल्कुल सिनोनियम आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इलिसिट का मतलब क्या होता है, देखो इलिसिट का मतलब होता है अवैध या फिर इलीगल, तो इलीगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है एलिजिबल। अच्छा ये देखो इन एलिजिबल पढ़ लो पहले आप। इन एलिजिबल का मतलब होता है जो अयोग्य हो, जिसकी योग्यता ना हो, इन एलिजिबल। और इमोरल, इमोरल का मतलब अनैतिक या अनैतिक हो गया। और इलेजिबल ये जो लिखा हुआ है फोर्थ डी वाला, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके, वो होता है इलेजिबल, ठीक है। तो वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। आगे देखो फ्लेयर, और फ्लेयर का मतलब होता है
जो मतलब एक तरह से जिसके अंदर टैलेंट हो उसे बोलते हैं टैलेंट को फ्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैलेंट। अच्छा इसका सर वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह से पहले बोलते हैं, टेंडेंसी, नीड, ये सब जानते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। आपको बताना है ऑपोजिट, तो बताइए। चलो आगे हम बात करते हैं सप्रेस। बताओ सप्रेस का मतलब क्या होता है और इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? देखिए सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस कर देना, मतलब दबा देना। ये फिजिक्स का वर्ड है सप्रेस, मतलब दबा दबा देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? अर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? किसी को उठा देना, अर्ज कर देना, है ना, किसी को प्रेरित कर देना कुछ कह करके कि आप नहीं, आप एग्जाम को पास कर सकते हो। अरे आपने देखा होगा, देखो मैं आपको अर्ज का मीनिंग बताता हूं। आप रनिंग कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं तो भले ही आपका जो मान लो 1600 मीटर का रनिंग है और आपने जो पास किया वो मतलब आप 6 मिनट में आ गए या फिर 6.5 में आ गए, और आप उस रेसर से बोलो कि यार बाकी में आपकी तो बहुत अच्छी माशाल्लाह क्या रेस है आपकी, बहुत अच्छा दौड़ते हो आप, थोड़ा और दौड़ेंगे ना तो यही रेस आपका 5.5 और 5 में आ जाएगा। ऐसे बोलेंगे ना तो उसे एनर्जेटिक फील होगा, मतलब उसे अर्ज अंदर से आप क्या कर रहे हैं? उसे प्रेरित कर रहे हैं, उसे आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोला करो, ऐसे मत बोला करो कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं। ये मतलब क्या होता है? डिमोटिवेट करने का एक तरीका होता है किसी को, मतलब अगर नेगेटिव, तो मैक्सिमम लोग आपको नेगेटिव मिलते मिलते कि नहीं मिलते। देखो अभी देखो ये वीडियो के अंदर हमने ना तो कोई गाली दी, कुछ नहीं दिया, फिर भी देखना डिसलाइक जरूर आएंगे। यार एक बात तो, डिसलाइक वाले ना हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते भाई, हिंदुस्तानी नहीं होते, पाकिस्तानी होते हैं। आप वैसे ही परेशान होते हो कि सर की वीडियो पर डिसलाइक दे दिया। मैं तो कह रहा हूं एक नहीं दो दे जाओ उधार में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल हमारे हिंदुस्तानी लोग ऐसा कर ही नहीं सकते यार। तो भाई डिसलाइक की बिल्कुल चिंता मत करो। तो हमें क्या करना है कि लोगों को अर्ज करना है, मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। तो इसका अर्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है स्टिरअप। अच्छा स्टिरअप का मतलब होता है किसी को इंसाइट कर देना, INCIT, इंसाइट, या फिर रोज कर देना, ROUSE, मतलब किसी को भड़का देना, है ना। स्टिरअप का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना, भड़का देना, ठीक है। राउज, इंसाइट, ये सब बता दिया आपको। आगे बात करते हैं लूजन। और लूजन का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। अच्छा लूजन का हमें उल्टा बताना है, तो लूजन का उल्टा क्या हो जाएगा? सोचो जल्दी से। तो इसका हो जाएगा लूजन का फास्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्टन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। फास्टन का मतलब क्या होता है? किसी को बांध देना। और लूजन का मतलब ढीला छोड़ देना, फास्टन का मतलब होता है वो। चलेगा, बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। अब चलिएगा आपको एक्टिव से पैसिव आपको बनाना है। तो चलो बेटा जल्दी से इनको जल्दी जल्दी देखो, आप रिकैप कर लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी इन प्रैक्टिस सेट को लगाओ, फटाफट से वीडियो को ऑफ करो, इसके तुरंत बाद ना आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट में कम से कम एक चीज मैं आपको तरीका बताता हूं, मतलब पेपर को पास करने का तरीका होता ही है आपका, चाहे जीके हो, चाहे वो मैथ हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर इंग्लिश हो। भाई मैं ऐसे मानता हूं कि आप मान लीजिएगा आप 10 प्रैक्टिस सेट ले आओ, या फिर 12 ले आओ, या फिर 5 ले आओ। तो 5 को ना जब भी आप एग्जाम दिया करें तो उन 5 में जितना भी आपने पढ़ा है उस सबको रिवाइज जरूर कर लिया करो, क्योंकि वही जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो वो क्या परमानेंट हो जाता है। यदि आप नया पढ़ेंगे तो वो परमानेंट नहीं हो पाएगा। तो उसी को आप रिवाइज करते रहा करो तो वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हु वाला आपको पैसे बनाना है। देखो ये तो सिंपल है यार, अगर कभी हु आ जाए तो हु का जो पैसे होता है वो किस में बनता है? बाई हुम में बनता है। किस में बनता है? बाई हुम, ठीक है। अब ये देखो बाई हुम, देखो ये तो नहीं बन सकता भाई, इंटेरोगेटिव का तो इंटेरोगेटिव बनेगा ना, तो ये नहीं बन सकता। अब हु की जगह पर क्या करना है आपको? बाई हुम। तो देखो हु की जगह पर हु आ रहा है तो ये नहीं, लास्ट में बाई आना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। तो देखो सी और डी गलत हो गया। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था कि अगर कभी WH ऐसे मान लो वेयर, अगर ये WH है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इस WH के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बताओ इस WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्या? नहीं, है तो गांधी जी आएंगे। अब गांधी जी आ गए तो गलत हो गया, तो ये गलत। देखो इस WH के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट है, तो फिर ऐसे करके तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं ही प्रिटेंडेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे। उसने मतलब प्रेजेंट किया, मतलब ये बुके जो है मेरे बर्थडे पर क्या दिया? बुके दिया, मतलब फूलों का गुलदस्ता। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो मैंने हमेशा बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कितना भी बड़ा हो उससे आप डरा मत करो, सीधे वर्ब के बाद जो दे रखा है उसको आप सब्जेक्ट बना लो। तो इस मी को आप आगे ले आओ। तो देखो ए बुके हट जाएगा, ठीक है, ए बुके नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए मैं तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो मी जो है वो आई बन गया, ठीक है। अब जब आई बन गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा सी वाला, मतलब आई वॉज प्रेजेंटेड। अब जो बचा क्या है? ए बुके ऑन माई बर्थडे, पूरे को लिख दो जो बचा हुआ रहता है, तो ये बिल लिख गया। अब ये सब्जेक्ट बचा और इसे आप पीछे भेज देना, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा।
अब देखो आगे जो दे रखा है वो आपको बताना है इस जगह पर क्या आ जाएगा। 62 में मतलब आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मेरा जो इरादा है ना वो अगली साल फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का इरादा है। जल्दी से सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं इसका रूल क्या होता है कि इंटेंड के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अलाउ के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ती है, तो ऐसे ही यहां पर है, तो देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। आगे, द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। अब देखो इसमें बताना है कि नीडेड की जगह पर क्या आ सकता है। सोचो, फिर मैं सोच लेता हूं, यहां पर जल्दी सोचो। लाइक वर लुकिंग टू, क्या हो सकता है? देखो सुनो, हाँ समझ में आ गया यार। देखो एक एक चक्कर हो सकता है कि वैसे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अब एक बात बताऊं, इस नीडेड की जगह में अगर कुछ लगाना है तो इस टू को लगा लो, आप हटाओ इसे, लुकिंग फॉर कर दो आप उसे। अगर हम टू को हटा करके फॉर कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, मतलब क्या हो जाएगा कि पुलिस जो थी वो उसकी तलाश कर रही थी, खोज रही थी उसको, फॉर आर्म्ड रॉबरी, जो मतलब हथियारों की जो चोरी हुई थी उसके लिए उसे क्या है, पुलिस जो वो खोज रही थी, तो ये लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बताना है देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, नो रूम ये बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट आएगा, बिल्कुल सही है। नो रूम मतलब नो मोर रूम की बात करते हैं, रूम कभी कभी क्या है किसी जगह के लिए, किसी स्थान के लिए भी आता है, तो बिल्कुल यहां पर ये सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नो रूम, इसको ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मतलब किसी को स्थान देने के संदर्भ में यदि आप रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, किसी को कंपार्टमेंट में जगह देने के लिए, तो बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट यहां पर आ जाएगा। आगे देखो, इट इज इजी टू सी वाई सिटीज ग्रू ऑन द रिवर बैंक। यार देखो ये तो बहुत इजी है, अगर इसका मतलब इट इज टी, मतलब देखना बहुत इजी हो जाएगा। वाई सिटीज मतलब जो सिटीज हैं वो नदियों के किनारे क्यों मतलब ग्रू हो रही हैं, ये बहुत इजी है। तो यहां पर गलती देखो, एक बात है, अंडरलाइन क्यू ए को आपको सही करना है, सही हो जाएगा कि देखो जो रिवर के बैंक है ना, रिवर की यानी नदियों के जो किनारे किनारे की बात अगर हो रही है तो उसके किनारे पर ही तो ये सिटी के घर बन रहे हैं। तो अगर घर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अलोंग आ जाएगा, अलोंग जैसे रोड के किनारे किसी नदी के किनारे, तो वहां पर अलोंग वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ऑन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो फटाफट से इनको हम जल्दी, देखो आपका मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से इन्हें समझ लीजिएगा। देखो, वाइल पिकिंग अ रोज शी हर हैंड ऑन थॉर्न, मतलब जब वो रोज तोड़ रही थी ना तो उसका जो हाथ है उसके हाथ में क्या है, कांटा चुभ गया। अब कांटा मतलब जैसी बात है कांटा ही चुभेगा, क्योंकि रोज के अंदर कांटे होते तो स्क्रैच नो, हाँ ये स्टंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताता हूं, अगर स्टंग ना होता तो स्क्रैच यहां पर हो सकता था। देखो डैमेज वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं, कट ऐसे क्या मतलब दराती रह के चले गए वहां, तो कट तो नहीं होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टंग आ जाएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, स्टिंग की, और स्टिंग का मतलब आप सबको पता होगा, ज्यादा डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है। स्टिग STING, स्टिक का मतलब होता है चुभना, तो ये कांटा क्या हो जाएगा, चुभ जाएगा, स्टिग हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव द फादर्स प्लान, मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने अपने पापा का जो प्लान था ना उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो आपको ये तो बहुत सिंपल है, याद रखना है कि अप्रूव ऑफ क्या होता है, अप्रूवल ऑफ, तो अप्रूव ऑफ होता है, तो यहां पर जो अप्रूव के बाद जो आने वाली प्रपोजिशन होती है वो कौन सी होती है, ऑफ होती है। आगे, नो वन, देखो नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, अब आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। दोस्तों यदि आपने ना 3 पार्ट इसके नहीं देखे तो वो आप जरूर देख लेना, उनसे आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था, यदि ये सेंटेंस अगर इस कॉमा से पहले ही नेगेटिव है तो ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब उसमें नॉट नहीं आएगा। तो देखो इनमें तो नॉट दे रखा है, ये तो गलत हो गया। अब बताओ, देखो सुनो, ये तो बहुत सरल है ना यार, इट जो सिंगुलर होता है कि नहीं होता, तो सिंगुलर के साथ बताओ वॉज आता है कि वर आता है, वॉज आता है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। बस तो दोस्तों मैंने आपको ना यहां पर आपको इतनी